बन जाएगा। बहुत दिन पहले की बात है, आज नहीं, बहुत दिन पहले की बात है। हम 12 बजे उठते थे, ठीक रात्रि में 12 बजे उठते थे और नहा धोआ करके और भजन पर बैठते थे। जब भजन पर बैठे 1 बजे, थोड़े ही देर में देख रहे हैं कि जो जमराज है हमको देख करके दो था। वहां मेरी जो माँ है, माँ के जो शव चला गया था, वहां पर लेके चला गया था जमराज। जमराज लेके चल गया था और उससे भीख मंगवा रहा था। जब वो दोनों जमराज देखा हमको, अब यहाँ से करीब करीब समझिए कि कटना इतना दूरी था, लेकिन दिखाई दे रहा था नजदीक। हमको देखते जमराज दोनों, ये वो कहता है, दूसरा दूसरे को फिराता है। इस कहने का मतलब कि हम नहीं लाया है इसको, तुम लाया है। वो कहता है कि हम नहीं लाया है, तुम लाया है। दोनों एक दूसरे को कह रहा है। तो जैसे ही करते करते थोड़े ही देर में वहां जब हम पहुंच गए सामने, तो दोनों कूदना शुरू किया। ऐसे जमराज दोनों था, कूदना शुरू किया आपस में और कह रहा है कि हम नहीं की। वो कहता है कि हम नहीं की, हम नहीं, ऐसे ही कह के खूब कूद रहा है। देखिए भगवान के भगत से, भगवान से जमराज थर थर कांपते। जमराज की बात कर रहे हैं तो जमराज थर थर कांपते हैं, तो दोनों कांप रहा था। हम बोले कि ठीक है, तुम लोग तो जैसे लाया बढ़िया से वहां पहुंचा दो जहां से लाया है। उसके लिए एक विमान आया और विमान पर बैठा करके और बढ़िया से घर पर ये सब बहुत कहानी पहले का है। हम भी जाते हैं, घर में भी जाने से हमको पता चला कि आज ऐसा बात है। हम तो जानिए रहे हैं कि ये कहानी ऐसा है कि भगवान के चित्र को देख करके, भगवान के नाम को सुन करके और जमराज कर कांपते हैं। लेकिन अन्य लोग जो सदगुरु के शरण में नहीं है, उनको जमराज क्या करता है, जबरदस्ती मुका से मारता है। ऐसे ऐसे लेकर के जमराज मार करके प्राण निकालता है। तब उसे में लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। अंतिम समय में चिल्लाने से क्या फायदा है। जमराज कहते है, आप देखिएगा कभी कि कोई किसी के पैर में दाग उठ जाता है, दबाता है कस के, लोग चिल्लाते हैं। बाप दादा कहते हैं जो इस सत्संग में नहीं है, जो कभी सदगुरु के सत्संग में नहीं है, जो किसी भी संस्था में नहीं है, धर्म संस्था में, उनको जमराज जबरदस्ती प्राण निकाल देता है। तो यही कहानी है। अब हम लोग सावधान हो जाएं और अपने आप को सदगुरु की भक्ति में लगावें, कि हमारा जीवन सफल हो जाए और हम अपने धाम को पहुंच जाए जहाँ से हम आए हैं। जहाँ से हम आए हैं वहाँ पहुंच जाए, वहाँ पहुंचने का कोशिश करें। यह जीव यहाँ का नहीं है, बहुत दूर का राही है, बहुत दूर से आया है, लेकिन आकर के इस संसार में फंस गया। इसका रास्ता बंद हो गया। जब यह संसार में आकर के फंस गया तो इसका रास्ता बंद हो गया। उधर बिना गुरु के वह रास्ता खुलने वाला नहीं है। सदगुरु ही उस रास्ते को खोलेंगे। जब सदगुरु के शरण में जीव जाएगा और भक्ति करेगा श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ, श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ भक्ति करेगा, गुरु के शरण में रहेगा, गुरु के आज्ञाकारी होगा, तब वह जीव अपने धाम को जा सकता है। नहीं तो इस संसार में आते जाते रहेगा।
मरते जीते रहेगा। जिस तरह से सब लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग देखे होंगे कि पहले बड़े बड़े कुआं रहता था और कुआं में रेहट लगाया जाता। आप तो जानते होंगे जी, सर आपके गांव में है, रेहट लगाया जाता था। जिस तरह से बैल घूमता है, रेहट से पानी घूमता है, उसी तरह से यह संसार है, जीव आता और जाता है, यह रेहट लगा हुआ है। मरने और जीने का और आने और जाने का रेहट लगा हुआ है इस संसार में। इस संसार से छूटने के लिए सतगुरु के शरण जाना होता है। जब सतगुरु के शरण चले जाएंगे तो यही मालिक, इस दुनिया के जो मालिक हैं, आपको रास्ता दे देंगे कि भाई जाइए, आप सतलोक के वासी हैं, सत साहिब के वासी हैं, सत साहिब के सेवक हैं, उनको रोकते नहीं हैं। लेकिन जो ये 3 लोग के अंदर है, उनको वो नहीं जाने देते हैं। तो हम लोग को कहना है कि सत्य धर्म को धारण करें, सत्य ज्ञान को धारण करें, और जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाने का रास्ता पकड़ें, और रास्ता पकड़ करके अपने धाम को चल जाएं, तब मनुष्य जीवन सार्थक हो। अन्यथा जन्म लेने का, मनुष्य जन्म धारण करने का कोई फायदा नहीं होगा। इस संसार में ही जब रह जाएगा तब। बंदगी